अरे क्या बात है, आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? आज मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि जमींदार के घर पर काम खत्म हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। क्या हुआ जी? और ये सिरिंज? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या कहा? कुछ नहीं? तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे खाना भी खिलाओगी या डांटती ही रहोगी? सुनो जी, अब 5 बज चुके हैं, मेरे कोचिंग का टाइम हो गया है, मैं कोचिंग जा रही हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे छोटे, तूने कभी बताया नहीं हमारे गांव में इतनी खूबसूरत औरत भी रहती हैं। अरे भैया, मैं कैसे बताता, मैं खुद इसको पहली बार देख रहा हूँ। चल ठीक है, अब इसको मेरे पास लेकर आ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। हेलो, तुम्हें मेरे भैया बुला रहे हैं। क्यों? आपके भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं? इस बात का था मुझे पता नहीं, तुम खुद चल के पूछ लो। ओए सुन, तेरे पति का क्या नाम है? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने तुझसे क्या पूछा है? पहले ये बता, तेरे पति का क्या नाम है? तुम मेरे पति का नाम पूछकर क्या करोगे? तेरे पति का नाम जानकर मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मेरे पति को कड़ी से कड़ी सजा दोगे? क्या कहा? क्या कर दिया मैंने? तुझे मालूम नहीं है या तेरे पति को मालूम नहीं है? इस गाँव में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ने लिखने नहीं जाता है, और तू शादीशुदा होकर कोचिंग जा रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? जमींदार जी, इसमें कैसी शर्म? और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। बात रही तुम्हारी, तो तुमसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, हम चाहे कुछ भी करें, हमें रोकने वाले होते कौन हो तुम? जमींदार जी, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी काम के ना रहे, समझे तुम? अरे मालिक, आपने ये क्या कर लिया? आपके हाथों से तो खून बह रहा है। तुम वहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। रुक, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को लेके आने की। अगर तुझे लेके ही आना है तो उस औरत को लेके आ जिसने मेरे गालों पर थप्पड़ मारा है, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। जब तक मैं उसको सजा नहीं दे देता ना, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। जा और उसे लेकर आ। आप चिंता मत करो, मैं उस औरत को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तुम जाओ हॉस्पिटल में जाकर देखो मेरे भाई की तबीयत कैसी है। ठीक है मालिक।
कैसे गिर गए? उठो। अरे सिरिंज, मुझे तो लगता है ये कुछ ना कुछ जरूर गलत काम कर रहे हैं, तभी तो ये बेहोश हो गए। और आए दिन इनके हाथ में सिरिंज देखने को मिलती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी कि ये करते क्या है। तुम मेरी कसम खाकर कहो, मैं जो भी पूछूंगी सब कुछ सच सच बताओगे। मैं तुम्हारी कसम क्यों खाऊं? तुम वैसे भी तो पूछ सकती हो। मैं सब सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं, पहले तुम मेरी कसम खाओ, तुम ऐसे नहीं बताओगे। ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे हाथ में सिरिंज क्यों लगी है? ये सिरिंज मेरे हाथ में इसलिए लगी है। तुम चुप क्यों हो गए? बताओ तो सही, क्या बात है? एक दिन की बात है। अरे छोटे, क्या हुआ तुझे? राम, राम जल्दी आओ। छोटे, क्या हुआ? अरे इसे तो गोली लगी है। राम जल्दी आओ। अरे मालिक, छोटे के मालिक को तो गोली लगी है। हाँ गधे, ये मुझे भी पता है कि इसको गोली लगी है। तू जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर। ठीक है मालिक। छोटे, हेलो, एम्बुलेंस। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, एम्बुलेंस कुछ ही देर में आती होगी। अरे मालिक, क्या हुआ और ये क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं राम, डॉक्टर ने ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मांगा है। अगर वो नहीं मिला तो इसकी जान को खतरा है। और हाँ, डॉक्टर ने सारी जगह पर ट्राई कर लिया, लेकिन कहीं पर ए पॉजिटिव ग्रुप नहीं मिल रहा है। राम, ये पकड़ तू पैसे। अगर तू मुझे ए पॉजिटिव ब्लड ला के दे देगा तो ये सारे पैसे तेरे हैं। क्या कहा मालिक? ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे? ठीक है मालिक, मैं जल्द से जल्द आपको ब्लड का इंतजाम करता हूँ। अरे मालिक ने तो मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए, और मालिक जिस ब्लड की बात कर रहे थे उस ब्लड को तो मैं भी दे सकता हूँ, और उसके बाद में ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, डॉक्टर की दुकान पर जाकर अपना ब्लड ला कर दे देता हूँ, और ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। इन पैसों से मेरी बीवी की किताब भी आ जाएंगी और मेरे घर का राशन पानी भी आ जाएगा। यार, उस दिन मैंने अपने मालिक के भाई को खून दिया तो मुझे इतने सारे पैसे मिले। क्यों ना मैं अपने शरीर से खून निकाल कर बेच दूं, इससे मेरी बीवी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। चलो चलकर डॉक्टर की दुकान पर खून निकलवा देता हूँ। तुमने मुझे कलेक्टर बनाने के लिए अपना खून बेचना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है कि मेरा क्या होता? अरे पागल, कैसे मुझे कुछ हो सकता है? जब तक तू मेरे साथ है मुझे यमराज भी नहीं छू सकता। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक ना एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगी, और जो मेरा सपना है उसे तू ही पूरा करेगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं एक ना एक दिन जरूर कलेक्टर बनूंगी। पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा
तुम अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चाहे मैं कलेक्टर बनूं या ना बनूं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अपने शरीर को आज के बाद कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। चलो अब उठो और उठकर खाना खा लो। राम, राम, कहाँ पर हो? बाहर आओ। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे तू और इस घर में? हाँ मैं, बोलो क्या हुआ? अच्छा जी, अब मेरे सब कुछ समझ में आ गया। तू मेरे नौकर की पत्नी है। हाँ तुमने सही पहचाना, मैं तुम्हारे नौकर राम की ही पत्नी हूँ। अरे मालिक, आप बाहर कैसे खड़े हो? अंदर आओ और तुम जाओ मालिक के लिए पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं पानी लाने की। और सुन वे गधे, तू ना हमारे खिलाफ जाने की जरूरत कैसे की? इस गांव में हमारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता है और तूने अपनी पत्नी को पढ़ाने की कोशिश करी। मालिक, ये पढ़ाई तो कर रही है, कौन सा गलत काम कर रही है? इसका सपना है कि ये एक कलेक्टर बने। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? अब तू इस गांव में नहीं रह सकता, निकल यहाँ, चल। सुन बे, तू आज अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, कल लोग अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, फिर बेटों को पढ़ाएंगे। मेरा तो पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगा? जमींदार, तू इतना घमंड मत दिखा, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा और तू तो फिर भी इंसान है। हाँ मुझे पता है कि रावण का भी घमंड नहीं रहा, लेकिन मैं रावण नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ। और सुन भाई, तू क्या देख रहा है? इन दोनों को धक्के मारकर निकाल यहाँ से। चल बे, निकल यहाँ से। और तू सुन, इस घर की अभी कभी नीलामी की बोली लगवा। सुनो, तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाला गया और तुम्हें इतने दुख सहने पड़े। ये मेरी ही जिद थी कि मुझे कलेक्टर बनना है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कलेक्टर बनना तो तुम्हारा सपना था ना, उस सपने को ज़रूर मैं पूरा करूँगा। वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें इस इम्तिहान में पास होना है। देखो तुम चिंता मत करो, मैं मजदूरी कर कर तुम्हें पढ़ाऊँगा। चलो चलते हैं और घर की तलाश करते हैं। भैया भैया बहुत बड़ी समस्या हो गई। अरे घबरा क्यों रहा है? मुझे बता क्या हुआ है। भैया अपने शहर में नई कलेक्टर आई है और उसने अपनी सारी कंपनी सील कर दी। क्या कहा? कंपनी सीज कर दी? चल कोई बात नहीं, उसे मैं देखता हूँ। भैया और अपने ऑफिस से वो निकल चुकी है, आपको और आपके भैया को गिरफ्तार करने आ रही है। क्या कहा? मुझे और मेरे भाई को गिरफ्तार करने आ रही है? तू टेंशन मत ले, उसे यहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म कर दूंगा मैं।
जमींदार जी, मुझे देखकर सांस अटक गई क्या? सांस मेरी नहीं तेरी अटकेगी। तू जानती नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। तेरे जैसे ऑफिसर मेरी हवेली पर आकर मुझसे बस एक ही बात कहते हैं कि जमींदार जी हम पर बस तैयार रखना। जमींदार जी, वो वक्त और था और ये वक्त और है। अभी तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने अच्छों के 2 मिनट में ट्रांसफ़र करवा दिए और तू मेरे सामने है ही क्या। अभी रुक, मंत्री को फ़ोन लगाता हूँ। जमींदार, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप आकर मेरी गाड़ी में बैठ जा, वरना मेरी बंदूक से गोली निकलेगी और तेरे सीने को चीरती हुई निकल जाएगी। जमींदार, मेरे सामने चालाकी मत कर, वरना तू यमराज के पास पहुंच जाएगा। मुझे अपने आप को इनके हवाले कर देना चाहिए, वरना ये कलेक्टर मुझे जान से मार देगी। कलेक्टर, मुझे कुछ मत करना, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। ठीक है, इसे गाड़ी में